डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। तो चलिए देखते हैं आज शुक्रवार के दिन 25 अक्टूबर का कैसा रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी, जैसा कि हमेशा ही मैं पहले डिवाइन फैमिली की एनर्जी को चेक करती हूँ, तो आज भी वैसा ही होगा। और दिवाली ऑफर चल रहे हैं तो फटाफट, टाइम बहुत लिमिटेड है, बुकिंग करा लीजिए। हाफ प्राइसेस, जो भी मेरे प्राइसेस हैं उसके हाफ पे रीडिंग दी जाएगी। लिमिटेड टाइम है, उसके बाद फिर से फुल चार्जेज लगेंगे। तो यहाँ पर आ गया है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी में। स्टार का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको माइनर आर्काना से पहले चेक करती हूँ। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आ गई है। और कुछ लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा बात नहीं है, कभी कभी मैं कमेंट पढ़ती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम कैसा रीडिंग करते हो, कुछ समझ में नहीं आती। अब भाई तो समझ में नहीं आती तो अब क्या बोला जाए इसको। सबको कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे भी बहुत कुछ समझ में नहीं, तो क्या किया जाए। आप बोलो क्या करना चाहिए मुझे। जब आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। सीधा सा सिंपल सा बात है ना, सीधा सिंपल सी बात है कि जब चीजें समझ में ना आए तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। ओके, आप बहुत समझदार हो तो आप डेली रूटीन, जो डेली का अपडेट है एनर्जी, इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से कुछ चीजें छांटिए, अपने लिए निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो कलेक्टिव की एनर्जी होती है ना। कैसे समझ में आएगी आपको। बहुत लोग हाई फ्रीक्वेंसी में है, उनकी भी एनर्जी मैं बताती हूँ। बहुत लोग अभी वेटिंग सिचुएशन में, उनकी भी मैं एनर्जी बताती हूँ। बहुत लोग यूनियन में है, उनकी भी एनर्जी मैं बताती हूँ। सब कुछ इसमें खिचड़ी पकता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैम मेरे लिए पर्सनली बता रही है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, मेरा काम है, मेरी ड्यूटीज है डेली एनर्जी अपडेट देना, आप लोग के टच में रहना। मतलब ये होता है कि जैसे कि आप के सामने मैं हूँ। ओके, आप ऐसा सोचिए जैसे कि मैं आपके सामने हूँ, प्रेजेंट हूँ एज ए प्रोवाइडर, मतलब एज ए हीलर, एज ए आप गाइडेंस देने वाला, आप उसको ये मान सकते हो। एज ए आप दोस्त मान सकते हो मुझे अपना। ठीक है, तो मैं हूँ आपके सामने, ऐसा ही मानिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये कब कहा कि एनर्जी पूरी की पूरी रेजोनेट होगी। और एनर्जी अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आपको जिसकी समझ में आती है आप उसकी एनर्जी जा करके रीड कर लो। ठीक है, कोई यहाँ पर तो बंधन है नहीं, किसी को पकड़ के रखा तो गया नहीं है कि आप देखो ही देखो, सब्सक्राइब करो ही करो, लाइक करो ही करो, ऐसा तो नहीं है। पूरी आज़ादी है, पूरी। आप अपने जिंदगी के मालिक हो। मालिक, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, आप अपने लाइफ के मालिक हो। और रहा कि अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी एक्शन करते हो ना, तो आप अपने लिए करते हो, ना कि मेरे लिए करते हो। ओके, आप अगर पर्सनल गाइडेंस भी लेते हो ना, तो इसमें आपका बेनिफिट है। आप अगर ये सोचते हो कि मैम का कुछ पैसे मिल जाएंगे, शायद मैम ऐसा कह रही हैं, तो अभी बच्चे आप बहुत गलत फहमी में हो। ठीक है, अभी बहुत आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डाउन है। यहाँ सेवा का काम चल रहा है। ठीक है, अब सेवा में ऐसा है कि इंसान दो पैसे इसलिए रखता है क्योंकि उसी से उसका चलना है। क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं बैलेंस आउट होके चलनी चाहिए।
मैं आपको कुछ देती हूँ तो बदले में कुछ लेती हूँ। और ये क्या 3D में नहीं चलता। आप 3D में आप दुकान में चले जाते हो तो आप मांगते भैया ये सामान मुझे दे दो, तो क्या फ्री से उठा के आपको दे देते? नहीं ना देते। फिर यहाँ से ऐसी उम्मीदें क्यों लगाते हो आप? ठीक है, तो उम्मीदें इतनी ज़्यादा भी मत लगाओ आप। अब वैसे भी प्रोवाइडर होकर के हम लोग, हीलर होकर के हम लोग इतना नहीं लेते कि जैसे कि अंबानी बन जाए। ठीक है, तो मतलब इतना लेते हैं कि अपना गुजारा चल जाए। ठीक है, अपनी जिंदगी का गुजर बसर हो जाए, बस इतना ही लेते हैं। तो इतना में भी आप लोग अगर इस तरीके से सोचते हो ना, आप लोगों की सोच ऐसी है, तो फिर आप अपने सोचो कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी का क्या होगा, फिर आपको कौन सा गाइडेंस मिलेगा या फ्री में कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी आपको। ठीक है, तो पैसे को इतना मत पकड़ो आप लोग। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर शीश दे के भी अगर ज्ञान मिल रहा है ना तो सस्ता है, ये बहुत सस्ता है, ये बहुत ही सस्ता है। इस 3D में हमेशा उमड़ते घुमड़ते रह जाओगे आप, अगर आपको कोई गाइड करने वाला ना हो तो। ठीक है, तो चलो मैंने बहुत सारा लेक्चर दे दिया है। आप लोग को बुरा भी लग सकता है कि मैम इतना ज़्यादा बोल रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखती हूँ कि क्यों आया है ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सारी फैमिली जो है ना अपने इंट्यूशन को अनलॉक करना चाह रही है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। ठीक है, इंट्यूशन को अनलॉक करना चाहते हो, बट कुछ चालाकियां आप कर रहे हो। सीधा सीधा मैं बताती हूँ, कुछ चालाकियां आप कर रहे हो और इस चालाकी की वजह से आपका इंट्यूशन जो है ना आपका साथ नहीं दे रहा। आपका इंट्यूशन जो है काम नहीं कर रहा। आप ऐसे सोचिए, काम नहीं कर रहा चालाकियों की वजह से। ठीक है, तो चालाकियां यहाँ नहीं करनी है। आप उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हो जाओ, या उनको ग्रेटिट्यूड दो आप, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ निश्चित रूप से ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आ चुकी है कि आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, तभी आपका इंट्यूशन वर्क करेगा। क्योंकि बहुत सारी फैमिली चाह रही है कि उनका इंट्यूशन क्यों नहीं काम करता, उनको अपने इंट्यूशन को सही से सुनना क्यों नहीं आता, वो अपने इंट्यूशन को सही से सुन क्यों नहीं पाती है। तो यहाँ पर आ गया है कि आप की ऊर्जा जो है ना वो मटेरियल चीज़ों में उलझी हुई है। ओके, बहुत सारी मटेरियल चीज़ों में उलझने से आपकी ऊर्जा उतने भागों में बट जाती है। आप एक साथ मान ले बच्चे भी पाल रहे हो, पेरेंट्स के लिए कुकिंग भी कर रहे हो, आप कुछ अदर अर्निंग के लिए कुछ काम भी कर रहे हो, साथ के साथ घर में आप साफ सफाई का भी काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। आपने डॉगी पाल रखी है, आपने प्लांट लगा रखे हैं, आपने बहुत कुछ कर रखा है। तो आप सबको टाइम देते हो अपना ना, अपना टाइम आप सबको देते हो, खुद को नहीं देते, खुद को नहीं देते। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि खुद को भी तो टाइम दो, आप खुद के साथ भी तो कनेक्ट हो जाओ। जब आप खुद को टाइम दोगे, खुद के साथ कनेक्शन में आओगे, तभी आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि आपका इंट्यूशन ही आपका सच्चा साथी, सच्चा मित्र है। और इससे अच्छा मित्र, इससे अच्छा साथी और कोई ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बहुत क्लियर है। या तो आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो तो बहुत अच्छा आपका है दिन, बहुत अच्छा आपका टाइम निकलने वाला है, आपको मनी अर्निंग भी होगा। ठीक है, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो तो नए रास्ते भी आपके लिए खुलते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और मनी अर्निंग भी दिखाई दे रहा है। अब देख लेती हूँ कि यहाँ पर स्टार का कार्ड क्यों आया है। और मैं 2 कार्ड इसलिए हमेशा लेती हूँ ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आता। मैं 2 कार्ड इसलिए लेती हूँ कि एक फैमिली ऐसी है जो कि लो फ्रीक्वेंसी में है और एक हाई फ्रीक्वेंसी में है, तो दोनों के लिए आपको जो रेजोनेट करे रख लीजिए। तो यहाँ पर जो स्टार का कार्ड आ गया है ना, उनके लिए मैं
देखती हूँ कि स्टार का कार्ड क्यों आया है। गाड़ी वाला हल्ला करके चला गया, अब आवाज़ नहीं आएगी। रोज़ सुबह का ये काम है। सभी भाई अपने अपने काम में लगे हैं और काम तो करना है, बिना काम के गुजारा नहीं है। जब तक हम लोग जीवित हैं, इस दुनिया में हैं, काम तो करना है भाई, बिन काम के गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है और अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, कुछ प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अपने करियर के लिए एफर्ट लेती हुई, मतलब एक नई सोच उनके लिए मतलब आप कह सकते हो उनको एक नई सोच मिल सकती है, नया आइडिया आ सकता है कि मैं ऐसा करती हूँ, इस तरीके का काम करती हूँ, इस तरीके का वीडियो बनाती हूँ, या इस तरीके का रील बनाती हूँ, या इस तरीके का कुछ भी किताब लिखती हूँ। मतलब अभी तक उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये सब चीज़ कर सकती हूँ, बट अब ये बातें उनको समझ में आ रही कि ये चीज़ें तो बस चुटकी में हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, बट कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ फैमिली जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, अपने करेक्टर को लेकर। ठीक है, करेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करके फूक फूक के कदम उठा रही है कि मेरे करेक्टर पर कोई आंच ना आ जाए। ठीक है, कुछ मनी अर्निंग का तो सोच रही हैं, बट साथ के साथ ये भी सोच रही हैं कि अगर मैं कुछ मनी अर्निंग करती हूँ और कुछ गलत ना कर दूँ, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे कि मेरा करेक्टर जो अब तक मैंने बचा रखा है, अब मैंने अपना जो एक रेपुटेशन बना रखा है उस पर पानी फिर जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना चाहती, अपना नाम कमाना चाहती हूँ। समझ लीजिए कि अपने नाम के लिए मरी जा रही हैं कि मुझे नाम चाहिए, पैसा से भी मुझे ज़्यादा अपने नाम की पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नाम और इज्जत को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित है। ठीक है, यहाँ पर वो पैसे तो अर्न करेगी ही, साथ के साथ अपने नाम और इज्जत को लेकर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे चिंतित दिखाई दे रही हैं। ओके, क्या करूँ मैं अब? गाइडेंस लूँ कुछ? मुझे नहीं लगता कि कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है भाई, दोनों सही सही चल रहे हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नया स्किल भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ नई चीज़ें भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि आप कुछ नए नए आपके सामने ना कुछ ईश्वर कुछ भेज भी सकता है, ब्लेसिंग्स भी यहाँ भेज सकता है। ठीक है, तो कुछ ब्लेसिंग्स के साथ भी मुझे यहाँ जुड़ते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। ऑल ओवर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा इंतजार में भी हो किसी चीज का, पास्ट को बार 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 सोच रहे हो, पुरानी मेमोरीज भी आ रही हैं आपके सामने। यहाँ यहाँ कंटिन्यूअस कार्मिक भी बने हुए हैं आपकी लाइफ में। ओके, चलिए फिर ठीक है, आज की डिवाइन फैमिली की एनर्जी काफ़ी है और मैं अब देखती हूँ आपके पर्सन के तरफ से क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या एफर्ट लगा रहे हैं। आप तो यहाँ बहुत ज़्यादा कार्मिक में उलझे पड़े दिखाई दे रहे हो और कहीं ना कहीं वेटिंग में भी हो। ठीक है, आप वेट करते हुए नजर आ रहे हो, अपने पर्सन के फ़ोन कॉल का वेट भी कर रहे हो। ठीक, तो चलिए मैं अब देखती हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखूंगी और नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? क्या बात है भाई, यहाँ तो डेथ का कार्ड आ गया है।
मैंने बताया है कि जैसा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी फ़िलहाल चल रही थी उठापटक उनकी लाइफ में, और ये रेगुलर ये फुल मून के बाद की एनर्जी है। जो शरद पूर्णिमा का मून लगा ना, उसके बाद से बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं एनर्जी में। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। अब भाई इसको मैं क्लियर करूँगी, बट मैं नेक्स्ट एक्शन भी साथ के साथ देख लेती हूँ क्या है नेक्स्ट एक्शन पर्सन का। बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी। वाह, देखिए भाई, पर्सन की तरफ से तो बहुत अच्छा एनर्जी मुझे मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से तो चीज़ें बहुत ही अच्छी आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये डेथ का कार्ड क्यों आया करंट एनर्जी में। और आपने भी बहुत अच्छे से वर्क किया है, आप भी बहुत समझदार हो गए हो, इसी वजह से शायद ये एनर्जी आपके पर्सन में आ रही है। क्योंकि जब आप काम करते हो ना, तभी आपके पर्सन पर भी वर्क होता है और उनकी एनर्जी में भी चेंजेज आते हैं। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। आप चलते हो, वो भी चलते हैं। आप आगे आगे चलते हो, वो पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है। ऐसी उनकी मजाल नहीं है कि वो आगे चले, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ आ गई है वाह वाह वाह, मैं क्या ही बोलूँ, इतनी प्यारी सी एनर्जी। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या है। बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्शन क्या है पर्सन का। और क्या है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी। तो चैन से आप लोग बैठिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन जो है ना, उनकी एनर्जी में बहुत भारी चेंजेज आए हैं, ठीक है। बहुत भारी चेंजेज आए हैं। उनकी कोई सोच जो है ना वो बदली है आपके प्रति, ठीक है। कहीं से उनको कुछ धक्का मिला है, कहीं से कुछ उनको ट्रिगर मिला है, कहीं से उनको कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उनकी सोच में एक चेंज आया है। आपके प्रति जो सोच था ना कि आप इस वजह से उनका पीछा कर रहे हो, या इस वजह से उनको चाहते हो, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छे वो इंसान है, ऐसा ऐसा कुछ गलत गलत मतलब आप सोचो थॉट्स बना के रखा था उन्होंने आपके प्रति, वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपने टाइम स्पेंड किया था ना उनके साथ, वो एक गुड मेमोरी थी ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं फिलहाल। और ये भी सोच रहे हैं, आपके प्रति जो सोच था ना वो भी चेंज हुआ है कि आप एक ऐसी लेडी हो, ठीक है। आप एक ऐसी लेडी हो जिसको पाना इतना भी आसान नहीं है। पहले उनको ऐसा लगता था ना कि जैसे कि आप तो बस यूं ही रास्ते में पड़े हुए पत्थर थे, ठोकर लगा के हर कोई जा सकता है, ठीक है। बट अब उनको समझ में आया है ना कि नहीं, आप हीरा हो, हीरा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जौहरी को ही समझ में आता है हीरे की कदर। बस वही सेम बातें हैं। जब आपने उनको बाय बाय किया ना, आपने उनको एक ट्रिगर दिया ना, तब उनको ये बातें समझ में आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रति एक सोच उनका चेंज हुआ है। उनको आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आपके बारे में ना उनका थॉट चेंज हुआ है, ठीक है। वो अब आपके बारे में ऐसा समझ रहे हैं कि आप ऐसी वैसी लेडी नहीं हो, ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो, ठीक है। तो आप ना इसको जेंडर वाइज मत लीजिएगा। मैं बोलती हूँ, ठीक है, मैं फीमेल हूँ तो मैं वैसे ही बातें करती हूँ, बट आप अपने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लेना इसको, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी रीड मैं करती हूँ, यहाँ जेंडर वाइज कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके बारे में उनका जो सोचने समझने का जो तरीका था ना वो चेंज हुआ है। वो क्या चेंज हुआ है कि आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ईगो वाले पर्सन हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो अपने
ईगो को बचाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उनको बोल के निकल जाओगे, कुछ भी उनका अनादर कर दोगे, कुछ भी सुना दोगे और वो सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो इतने ज़्यादा पैशनेट है, इसलिए। ऐसा नहीं है। उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। ठीक है, तो ऐसा मतलब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि आपको हर्ट कर देने के बाद आप, हो सकता है कि आप महीनों उनसे बातें ना करो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर सीरियस हो। ठीक है, आप अपने आप को लेकर, अपने काम के प्रति बहुत सीरियस हो, ना कि आप अपने पर्सन को लेकर सीरियस हो। ठीक है, आप उनके प्रति सीरियस हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जो भी आप ऐसा सोचिए कि जो भी वो आपके बारे में गलत सोचते थे ना, वो अब सुधार में आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पास्ट को वो याद करते हुए नजर आ रहे हैं कि पास्ट में आप कितने सीधे साधे थे, कितने भोले वाले थे। अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले कभी हुआ करते थे। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये उनकी करंट एनर्जी है। मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में क्या है। नेक्स्ट एक्शन में ये है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको कॉल करूं न करूं। डर डर एक तरीके की एक फियर है उनके अंदर। ठीक है, एक डर है, एक फियर है, कहीं ना कहीं उनके ईगो का डेथ भी हुआ है, किसी चीज़ को उनको धक्का मिला है, तो उनको एक दिमाग का एक, जैसे होता है ना, रास्ता खुल जाना, तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो एक दिमाग को उनको एक धक्का लगा, उनको अच्छा लगा, अच्छा अच्छा ये नहीं, ऐसा ऐसा मैं तो गलत सोच रहा था इसके बारे में। तो अभी क्या है कि आपके पर्सन का जो सोच है वो तो चेंज हुआ ही हुआ है। साथ के साथ आपको फ़ोन कॉल मैसेज करने से डर रहे हैं, करना चाहते हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कुछ। ठीक है, यहाँ प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाए, सिचुएशन कुछ ऐसा टाइम आ जाए, कुछ ऐसा माहौल आ जाए जिसमें कि मैं एंट्री मारूं। ठीक है, तो एंट्री मारने के लिए कुछ आप यूँ सोचिए कि जैसे कि किसी त्योहार का वेट कर रहे हो, किसी फंक्शन का वेट कर रहे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो कि जहाँ पर आपसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वेटिंग में है और बहुत सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं कि कैसे मैं फिर से आपसे रिकनेक्ट करूं, और मतलब तेजी से आना चाहते हैं। यहाँ पर अभी देख सकते नाइट का नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो निश्चित रूप से पैशनेट है आपके लिए, और आपके लिए अच्छा सोचते हुए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छे की प्लानिंग लेके आ सकते हैं आपकी तरफ, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ लेके आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहें कि चलो फिर से पैचअप कर लेते हैं, या शादी के लिए प्रपोजल लेके आ सकते हैं, या फिर से रीयूनियन के लिए आपसे कनेक्ट हो जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपके प्रति एक रवैया जो था ना, गलत रवैया, अब उन्होंने उसको बदलने का फैसला कर लिया है। ठीक है, वो खुद को अब ऐसा सोच रहे हैं कि मैं खुद को तकलीफ दे दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा, ऐसा कुछ उनका रवैया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन 100% ले रहे हैं। अगले 48 आवर तक ये चीज़ें चेंज होने की पूरी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। तो 48 आवर भी नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, आप 48 आवर ही मान के चल सकते हो, या फिर किन्हीं लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर वो आते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक उनके लिए उनकी तरफ से एक मैसेज है, वो आपके बारे में फिलहाल क्या अच्छे थॉट्स रखते हैं। ये मेरे द्वारा बनाए गए कार्ड हैं। I know I need for you.
ये मैसेज है आपके पर्सन का। इसी के साथ करंट एनर्जी समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।